हरे कृष्णा। मित्रता एक ऐसा शब्द जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो राजभवन से लेकर स्मशान तक हमारे साथ रहता है वही सच्चा मित्र है। परंतु ये प्रश्न उठता है कि जीव का शाश्वत मित्र कौन है जिसने कभी उसका साथ ना छोड़ा हो। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं जीव मात्र के सूरज हैं, अर्थात उनसे बढ़कर प्रेम एक जीव को और कोई नहीं कर सकता और वे ही सबके सच्चे हितैषी और मित्र हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी कथा का विषय क्या है। आज का हमारा प्रसंग एक ऐसी मित्रता के बारे में है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा में कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण बलराम के पिता वसुदेव की आज्ञा पाकर कृष्ण बलराम संदीपनी ऋषि के आश्रम में वेद अध्ययन के लिए आ गए। गुरुकुल में रहते हुए उनकी भेंट सुदामा नाम के एक ब्राह्मण पुत्र से हुई, जो कि वैदिक ज्ञान में अत्यंत पारंगत और सांसारिक भोग विलास से विरक्त थे। देखते ही देखते कृष्ण और सुदामा की मित्रता अत्यंत गहरी होती चली गई और वे दोनों ही प्रेम के सागर में डूबते चले गए। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद दोनों के मार्ग तो अलग हो गए, किंतु मन से वे कभी भी एक दूसरे से विलग नहीं हुए। काल का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि सुदामा ठीक से धन उपार्जन भी नहीं कर पाए और इस कारण से वे बहुत दरिद्र थे। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए वे भगवत इच्छा से प्राप्त वस्तुओं में ही संतुष्ट रहते थे। वे धन संग्रह के लिए कार्य नहीं करते। उनका मन अनुद्विग्न रहता और इंद्रियां अपने नियंत्रण में। क्योंकि वे अत्यंत निर्धन थे, इसलिए उनके पास भोजन, वस्त्र इत्यादि की पर्याप्त सुविधा भी नहीं थी। उनकी पत्नी भी अत्यंत दुर्बल हो चली थी। एक आदर्श पत्नी होने के नाते वह अपने पति सुदामा को इस जीर्ण अवस्था में नहीं देख सकती थी। यद्यपि उसने कभी अपने पति को निर्देश देने का प्रयास नहीं किया था, परंतु फिर भी एक दिन वो अपने पति के पास गई और उनसे प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगी, हे प्राणेश्वर, मैंने आपके मुख से न जाने कितनी बार आपके परम मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का गुणगान सुना है। आप दिन रात उनके नाम का जप करते हैं। आप स्वयं बताते हैं कि आपके परम सखा श्री कृष्ण यादव कुल के शिरोमणि हैं। स्वयं भाग्य लक्ष्मी ने उनका वर्ण किया है और वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। उनके चरित्र गाथा का जो वर्णन आप करते हैं उससे मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि आप उनसे सहायता मांगेंगे तो अवश्य ही वे हमारे दुखों का अंत कर देंगे। कृपया उनके पास जाइए, वे अवश्य आपको धन संपत्ति देंगे। हालांकि सुदामा श्री कृष्ण से कुछ भी मांगना नहीं चाहते थे, परंतु बार बार अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने विचार किया, द्वारिका जाकर चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरे परम मित्र श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। यही मेरे जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य होगा। बस फिर क्या था, अपनी पत्नी की बात पर सहमति जताते हुए सुदामा द्वारिका जाने के लिए निकल पड़े। किंतु अब एक और विचार उनके मन में उठ रहा था। इतने समय बाद वे अपने मित्र से मिलने जा रहे थे, कुछ भेंट तो अवश्य लेकर जानी चाहिए, परंतु मेरे जैसा एक निर्धन व्यक्ति तीनों लोकों के स्वामी को भला क्या दे सकता है। तब सुदामा ने अपनी पत्नी से श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कोई वस्तु मांगी। वे इतने दरिद्र थे कि उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। ब्राह्मणी ने कुछ विचार किया और आसपास के घरों से 4 मुट्ठी भर चिवड़ा मांग कर ले आई और एक फटे पुराने कपड़े में लपेटकर अपने पति को दे दिया। मन में श्री कृष्ण के दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा और अपने हाथों में थोड़ा सा चिवड़ा लेकर सुदामा द्वारिका की ओर निकल पड़े। पूरे मार्ग में सुदामा यही सोचते रहे कि वे अपने परम मित्र श्री कृष्ण को कितने वर्षों बाद अपने सम्मुख देखेंगे। उस दिन उन्हें अपने नेत्रों का संपूर्ण लाभ मिलेगा और उनके सारे पुण्य फल फलित हो जाएंगे। इस प्रकार विचार करते हुए आखिर सुदामा द्वारिका पहुंच गए। हालांकि यादवों के राजमहलों तक पहुंचना अत्यंत कठिन था, परंतु साथ में कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के होने से सुदामा ने आसानी से सेना की 3 छावनियां और 3 विशाल द्वार पार कर लिए और आखिरकार वे श्री कृष्ण की एक रानी के महल में आ पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने श्री कृष्ण को देवी रुक्मिणी के पलंग पर बैठे हुए देखा। दूर से ही अपने मित्र को पहचान कर श्री कृष्ण अपनी सारी सुध-बुध खो बैठे और सुदामा की ओर तेजी से भागने लगे। महल के सभी वासी कौतूहल भरी निगाहों से ये दृश्य देखते रहे, परंतु किसी को भी ये समझ नहीं आया कि आखिर ये ब्राह्मण कौन थे।
भगवान इस प्रकार दौड़े जा रहे थे कि मानो मन की गति भी शिथिल पड़ जाएगी। और देखते ही देखते भगवान ने सुदामा को गले से लगा लिया। अपने सखा के शरीर का स्पर्श करके भगवान आनंद से विह्वल हो उठे और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान ने सुदामा को अपनी पत्नी रुक्मिणी के पलंग पर बिठाया और अपने नेत्रों से उनका अभिषेक किया। ऐसा लगता था कि मानो इस मिलन के आंसुओं में संपूर्ण ब्रह्मांड ही डूब जाएगा। फिर भगवान ने बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने मित्र के चरण धोए और फिर उस जल को अपने सिर पर छिड़का। तब भगवान ने स्वयं उन्हें विविध प्रकार के फल एवं पेय पदार्थ दिए और उनके शरीर पर केसर तथा चंदन का लेप लगाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उनकी आरती उतारी और मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया। दो मित्रों का ऐसा परस्पर मिलन इस जगत के लिए अभूतपूर्व था। सुदामा ने जीर्ण वस्त्र पहने हुए थे और उनकी क्षीण काया से सारी हड्डियां बाहर दिख रही थी, परंतु यहाँ द्वारिका में स्वयं लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी जी उन्हें पंखा झल रही थी। जब महल की अन्य स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसे दरिद्र ब्राह्मण का स्वागत सत्कार करते हुए देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन वे जानती थी कि ये ब्राह्मण साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण सामान्य रूप से मात्र रुक्मिणी और बलराम जी का आलिंगन करते थे, वे आज इस दीनहीन ब्राह्मण को बार बार गले से लगा रहे थे। एक दूसरे का हाथ थामकर श्री कृष्ण और सुदामा अपने बचपन के उन दिनों का स्मरण करने लगे जब वे एक साथ गुरुकुल में अध्ययन करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, हे मित्र, गुरु जी को गुरु दक्षिणा देकर घर लौटने के बाद क्या तुमने किसी सुयोग्य पत्नी से विवाह किया या नहीं? मैं भली भांति जानता हूँ कि यद्यपि तुम गृहस्थ हो, फिर भी तुम्हारा मन सांसारिक इच्छाओं से विचलित नहीं होता और न ही तुम्हारी धन संग्रह में कोई रुचि है। इससे पहले कि सुदामा कोई उत्तर देते, श्री कृष्ण उससे और बातें पूछने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, हे मित्र, तुम्हें याद है एक दिन हमारी गुरु माता ने हमें जंगल से लकड़ी लाने का कार्य सौंपा था और जब हम ये कार्य पूरा करके वापस आश्रम लौट रहे थे, उस समय एक भयंकर तूफान आया। धूल और मिट्टी उड़ने की वजह से हम अपना रास्ता भटक गए थे। थोड़ी देर में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ भारी वर्षा होने लगी थी। उस समय कितने डर गए थे हम, है ना? और फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस काली अंधेरी रात को एक दूसरे के सहारे से गुजारा था। अगले दिन जब सूरज निकला तो हमारे गुरुजी हमें ढूंढते हुए उस स्थान पर आ पहुँचे। जब उन्होंने हमारी स्थिति को देखा तो वे हम पर करुणा की वर्षा करते हुए कहने लगे थे, पुत्रों, तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहन किए। आज तुम दोनों ने अपना प्रिय शरीर मुझे समर्पित करके एक सच्चे शिष्य के कर्तव्य को अच्छे से निभाया है। मैं तुम दोनों की इस गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो और मेरे गुरुकुल में तुम दोनों ने जो भी सीखा है वो सदैव तुम्हारी स्मृति में यथावत बना रहे। मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे द्वारा प्राप्त विद्या का सार कभी भी नष्ट ना हो। सुदामा चुपचाप भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों का पान कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये पूरा वृत्तांत कह सुनाया तो सुदामा ने कहा, हे मेरे प्राण प्रिय मित्र, गुरुकुल में आपके साथ निवास करते हुए भला ऐसा क्या था जो मुझे प्राप्त ना हुआ हो? वो दिन मेरे इस जीवन के सबसे सुखद दिनों में से थे। यदि इस जगत में किसी जीव को आपका संग प्राप्त हो जाए तो भला फिर उसे किसी और वस्तु की क्या अभिलाषा रह जाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा लंबे समय तक बातें करते रहे और फिर भगवान ने सोचा कि क्यों ना अपने मित्र के संग और आनंद लिया जाए। ये सोचकर उन्होंने सुदामा से पूछा, अरे मित्र, अपने घर से तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? क्या भाभी श्री ने मेरे लिए कुछ अच्छे पकवान बनाकर नहीं भेजे? हाँ, ये सच है कि मैं स्वयं में संतुष्ट रहता हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों द्वारा लाए गए उपहार का सम्मान भी करता हूँ। दूसरी ओर अभक्त व्यक्ति मुझे कितनी भी उत्कृष्ट वस्तुएं क्यों ना दे, मेरी उनमें कोई रुचि नहीं होती। अब इस प्रश्न को सुनते ही सुदामा के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई और उसका कारण क्या था वो हम जानेंगे इसी कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए सदैव परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए और अपने मन तथा चेतना को उनके चरण कमलों पर स्थिर रखने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा।